हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं एक कोट के साथ। वेन एवर यू फील ऑथेंटिक एंड जेन्युइन यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। मैंने देखा है कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे, क्या थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में कभी रात में बैठ के सोचते नहीं हैं, कभी खुद से बातें नहीं करते। वरना ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगी 80% लोग होते हैं जो विचार करते हैं अपने आप के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं रात में बैठ के, हफ्ते में एक बार दो बार, कि सोच कहाँ जा रही है, कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं, अपने नज़रिए में तो हम नहीं गलत हो रहे हैं कुछ करने के लिए। तो जब भी ऐसा लगे कि ऑथेंटिक और जेन्युइन चल रहे हैं हम, तो मतलब राइट डायरेक्शन जा रही है। और खुद से अच्छा जज कोई नहीं हो सकता है अपने लिए, है ना। तो खुद को जज करना इम्पॉर्टेंट है और सही तरीके से जज करना इम्पॉर्टेंट है। खुद को फील हो जाता है कि यहाँ पर हम गलत थे, ये चीज़ हमने गलत की, इसको गलत तरीके से हैंडल किया। तो ये चीज़ें थोड़ा ज़रूरी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, इसे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इस बार की हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं 7 जून को। मरियांगेला हंगरिया फ्रॉम ब्राज़ील वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज। और वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। नाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली इन न्यूज़। ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। सियोम रिवर, इसको योमगो रिवर भी कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है। कौन सी एजेंसी है जो इसको देख रही है? तो ये है नीपको। कॉन्क्रीट डैम है, अंडरग्राउंड पावर हाउस और टनल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2028 में ये स्टार्ट हो जाएगा और कमीशन किया जाएगा 2032 के अंदर। और यहाँ पर सियोम रिवर की बात हुई थी ना, तो मॉलिंग नेशनल पार्क जो है सियोम रिवर के ईस्ट बैंक पर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये लोकेशन भी याद रखिएगा। अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के कुछ सेवरल मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का है इसकी कैपेसिटी। कामिंग प्रोजेक्ट 600 मेगावाट की। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट की, सेट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ऑन कंप्लीशन। अदर नोटेबल प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस कौन से हैं? टाटो सेकेंड 700 मेगावाट का। तवांग स्टेज 2 800 मेगावाट। और नाइंग प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का, जिसकी अभी हमने बात की है। Who launched the 2.5 crore rupees face authentication challenge for AI based एग्जाम वेरिफिकेशन? इसे इंडिया AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ सिक्योर एक्यूरेट AI बेस्ड इमेज वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर पब्लिक एग्जामिनेशंस। प्राइस पूल है इसका 2.5 करोड़ रुपए। फोकस एरिया है फोटो वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन डीडुप्लीकेशन यूजिंग एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम टू इंश्योर फेयर एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अब रिवॉर्ड्स की बात करें तो अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर टेस्टिंग, अप टू 1 करोड़ रुपीज़ फॉर डेप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें स्टार्टअप्स और कंपनीज को इनवाइट किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। डेडलाइन 25 अक्टूबर रखी गई है और पर्पस है टू सपोर्ट इंक्लूसिव AI ग्रोथ एंड एथिकल टेक्नोलॉजी यूज इन इंडिया। तो यह है इंडिया AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड अ $20 बिलियन एड पैकेज टू हेल्प अर्जेंटीना टैकल इट्स करेंसी क्राइसिस। तो US के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये एड पैकेज दिया गया है, अनाउंस किया गया अर्जेंटीना के लिए। US $20 बिलियन का पैकेज देगा ताकि अर्जेंटीना अपने करेंसी क्राइसिस को एड्रेस कर सके। अनाउंस्ड आफ्टर अ वाइट हाउस मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो है जेवियर मिलेई। अर्जेंटीना रिस्क फाइनेंशियल कोलैप्स आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शन लॉसेस अंडरमाइन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, US ने दिया है ये एड पैकेज। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस? ये कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड, इसको मिला है मिनी रत्ना का स्टेटस सरकार के द्वारा, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब इस स्टेटस के बेनिफिट्स क्या होंगे? ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ड्राइव इनोवेशन, इंगेज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्म जॉइंट वेंचर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल। पोस्ट 2015 रिफॉर्म्स हैव इनेबल्ड HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड टू रिपोर्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत मैरीटाइम एम्बिशन है, इसको ये सपोर्ट करता है। और इम्पैक्ट इसका क्या होगा? बूस्ट कैपेसिटी फॉर एडवांस्ड नेवल प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स इंडियाज सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। अब यहाँ महारत्न कंपनीज और नवरत्न कंपनीज दी गई हैं। मिनी रत्न कंपनी 60+ हैं, तो उनको सबको देखना ज़रूरी नहीं है। अभी ये वाला है HSL न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा। और बाकी महारत्न कंपनीज कौन सी हैं?
ONGC, BHEL, BPCL, CIL, Coal India Limited, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, PGCIL, PFCL, REC, SAIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेटेस्ट यही है, HAL है। अब ये सारी दी गई हैं नवरत्न कंपनीज, जिनमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नाल्को, NBCC इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेवेली लिग्नाइट, फिर उसके बाद है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है इरेडा, उसके बाद सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SJVN लिमिटेड, NHPC, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IRCTC और IRFC, ये सारी हैं नवरत्न कंपनीज। विच कंपनी signed an MOU with India to create 2.5 lakh flexible jobs via NCS। ये कंपनी है जोमेटो। इसने एक MOU साइन किया है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ में, जिसके ज़रिए ये 2.5 लाख फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एनुअली क्रिएट करेगा अंडर अ न्यू एग्रीगेटर कैटेगरी। फोकस क्या है इसका? प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लिवलीहुड्स फॉर यूथ एंड वुमेन, इंटीग्रेटिंग गिग इकोनॉमी रोल्स इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स। PM विकसित भारत रोजगार योजना को ये सपोर्ट करता है। अब NCS पोर्टल का रोल क्या है? कनेक्ट्स जॉब सीकर्स टू डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो जोमेटो और सरकार के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। Who became the top assist maker in international football? ये हैं लियोनल मेसी। नया इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने विद 60 असिस्ट्स फॉर अर्जेंटीना, सरपासिंग नेमर एंड लैंडन डोनोवन। तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी चीज़ें डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको हर साल 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इसकी एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। इसे ईथर डे के रूप में भी जानते हैं। इसे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इट मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया 176 ईयर्स अगो, विच मेड इट पॉसिबल फॉर पेशेंट्स टू अंडरगो सर्जिकल procedures without the pain involved. The use of anesthesia was demonstrated for the first time by American dentist William T.G. Morton 16 अक्टूबर 1846 को पहली बार इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट अलाउ इन दिल्ली NCR रिसेंटली रिगार्डिंग टू दिवाली? तो ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ किया गया है। इस बार दिवाली पर फायर क्रैकर्स पर दिल्ली में बैन नहीं है। इको फ्रेंडली फायरवर्क्स जो हैं, जो एयर और नॉइज़ पोल्यूशन कम करें, उनको अलाउ किया गया है। इन फायर क्रैकर्स का डेवलपर है CSIR नीरी। लीगल बेसिस क्या है? अलाउड आफ्टर 2018 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बैनिंग ट्रेडिशनल क्रैकर्स। 2018 से दिल्ली में बैन है फायर क्रैकर्स, जिसको इतना कोई मान नहीं रहा था, तो अभी ये बैन हटा दिया गया और ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ कर दिया गया है। 3 तरह के ग्रीन फायर क्रैकर्स की बात यहाँ पर की गई है। पहला है स्वास, रिलीजेस वाटर वेपर, cuts harmful gases by approx 30%। फिर है स्टार, नो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, lowers emissions and noise। फिर है सफल, reduces aluminium, cuts particulate matter by approx 35%। पोल्यूशन इससे कम हो जाता है और नॉइज़ जो है ये भी 125 डेसिबल से कम रहती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर, यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। नेदरलैंड्स इज होस्टिंग नाटोज न्यूक्लियर डिटरेंस ड्रिल स्टेड फास्ट नून 2025। डोर टू डोर फ्रेड एंड पार्सल सर्विसेज हैड बीन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज। पंकज धीर नोन फॉर पोर्ट्रेइंग कर्ण इन द TV सीरीज महाभारत ऑफ BR चोपड़ा, इनकी डेथ हो गई है रिसेंट में। गोमती रिजुविनेशन मिशन को लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा टू रिस्टोर एंड रिवाइव द गोमती रिवर। India and Mongolia recently marked 70 years of diplomatic relations by signing MOUs and announcing free visas. Anant Goenka has been named the President-elect of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry for the 2025-26 term. तेलंगाना ने UPI ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी की लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखी है फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर इन हरियाणा। Dan Katz has been appointed as the International Monetary Fund's first Deputy Managing Director. Alliance Air introduced the Fare Se Fursat initiative, offering passengers fixed airfares
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है, वाइल इंडिया रैंक्स 85th। 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप कंक्लूड हुई अहमदाबाद में। नितिन गडकरी अनाउंस्ड दैट द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू यूज ऑल म्यूनिसिपल वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन बाय 2027। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज साइक्लोन कंडक्टेड इन February 2025 इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, इट वाज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, तो ये करेक्ट है। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वर इंडिया एंड इजिप्ट, तो साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच होती है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन आर्टिलरी ट्रेनिंग ऑफ जॉइंट फोर्सेज, ये गलत है। ये जॉइंट फोर्सेज एक्सरसाइज नहीं है बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन इनिशिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन आइडियाज फीचर्स प्राइमरी फंक्शन। डायरेक्ट आंसर ये देखते हैं, टू सजेस्ट वेरियस प्री डिज़ाइंस टेम्पलेट्स एंड लेआउट्स बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑन द करंट स्लाइड, ठीक है। MS PowerPoint में जो डिज़ाइन आइडियाज़ है इसका डिस्क्रिप्शन, मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑप्शन सी में दिया गया है। ये जो डिज़ाइन आइडियाज़ फीचर है डिज़ाइन टैब का पार्ट है एंड प्रोवाइड्स लेआउट सजेशंस टू एनहांस स्लाइड एस्थेटिक्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंटेंट। AI बेस्ड एल्गोरिदम का ये इस्तेमाल करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, पहला 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन द हेरोड-डोमार मॉडल एंड इट प्रायोरिटाइज्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड 5-year प्लान नोन एज महालनोबिस प्लान फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं। और लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वाज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट इन 1655। इसका आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। CGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।